बॉलीवुड में यूं तो कई फिल्मी हस्तियों ने अलग अलग रोल में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ी। कुछ के सितारे दशकों तक चमकते रहे तो कुछ जल्दी फीके पड़ गए। कुछ सितारे पॉजिटिव रोल में फेमस हुए तो कुछ नेगेटिव रोल में। वहीं आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की पहली ओरिजिनल वैम्प यानी कि खलनायिका की, जिसे प्रोड्यूसर भारी भरकम फीस देने के लिए भी तैयार रहते थे। उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेताब रहते थे। ये कोई और नहीं बल्कि नादिरा थीं, जिनका असली नाम फ्लोरेंस एंजकिल था। उन्होंने 50 के दशक में कई बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया तो कई हिट फिल्में दी। इराक के बगदाद से आने वाली नादिरा यहूदी फैमिली से आती थीं। जब वह काफी छोटी थीं तब उनका परिवार किसी कामकाज के सिलसिले में बगदाद से बॉम्बे चला आया। ऐसे में उन्होंने 10-11 साल की उम्र में ही पहली फिल्म मौज में काम किया, जिसके बाद उन्होंने इसे ही अपना कैरियर बना लिया और फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ने का फैसला किया। नादिरा को पहला फेम मिला महबूब खान की फिल्म ऑन से, जहां वो राजपूत राजकुमारी के रोल में नजर आई। ये फिल्म तब की सबसे महंगी फिल्म और पहली वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली फिल्म थी, जिसे 17 भाषाओं में रिलीज किया गया था, जिसकी कमाई भी खूब हुई। जिसके बाद नादिरा का कैरियर चल पड़ा और उन्होंने इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नादिरा ने आगे चलकर श्री 420, पाकिजा, हंसते जख्म, दिल अपना और प्रीत पराई, अमर अकबर एंथनी से लेकर जूली जैसी फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्म जोश साल 2000 में आई थी। मतलब एक कि उन्होंने इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया। नादिरा ने अपनी फिल्मों के जरिए खूब नाम, शोहरत और पैसा हासिल किया। कहा जाता है कि उस जमाने में वह सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शामिल हुआ करती थीं। नादिरा पहली इंडियन एक्ट्रेस थीं जिन्होंने अपनी रॉयल्स रॉयस खरीदी थी। नादिरा को जूली फिल्म के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। द इंडियन डाउन अंडर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोड्यूसर उनकी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज की वजह से उन्हें कास्ट करने को तरसते थे। ज्यादातर प्रोड्यूसर की एक ही डिमांड रहती थी कि वह नाभि के नीचे साड़ी पहने। इसके लिए वह उन्हें खूब मोटी रकम भी देते थे। नादिरा ने जैसे किरदार फिल्मी पर्दे पर निभाए, उनका वैसा ही रुतबा असल जिंदगी में भी रहा। लेकिन फिल्मों की दुनिया में स्टारडम बटोरने वाली नादिरा निजी जिंदगी में बहुत दुख में रहीं। उन्होंने 2 शादियां की थी और दोनों ही असफल साबित हुईं। उन्होंने पहली शादी राइटर और शायर नक्शब जारशवी से किया था, पर यह शादी 1 हफ्ते में ही टूट गई। नक्शब से नादिरा की पहली मुलाकात ऑन के सेट पर हुई थी। इसके बाद उनकी कुछ और मुलाकातें हुईं जो प्यार में बदल गई और फिर शादी करने का फैसला कर लिया। पर क्या पता था कि शादी का हश्र बुरा होगा। बताया जाता है कि शादी के कुछ दिन बाद ही नादिरा ने देखा कि उनके पति नक्शब घर में अन्य महिलाओं को बुलाने लगे हैं। पति की इस रंगीन मिजाजी को देख नादिरा का दिल टूट गया। उनके खूब झगड़े हुए और फिर उन्होंने तलाक लेकर घर छोड़ दिया। नक्शब ने नादिरा को मनाने की खूब कोशिश भी की, पर वह नहीं मानी और उनका तलाक हो गया। पहली शादी टूटने के बाद नादिरा फिल्मी कैरियर में आगे बढ़ गईं, लेकिन कुछ साल बाद ही उनकी जिंदगी में एक अरब मूल के शख्स की एंट्री हुई और उन्होंने उससे शादी कर ली। पर यह शादी भी ज्यादा नहीं टिक सकी। इस बार भी उन्होंने खुद ही पति को छोड़ दिया। नादिरा ने इसे लेकर कहा था कि उनका पति बहुत ही निकम्मा और आलसी था, एक काम नहीं करता था, जबकि हर महिला की तरह उनकी भी कुछ ख्वाहिशें थीं। पर नादिरा को ही अपने पति का सारा खर्च उठाना पड़ता था, जैसे वो ही पति को पाल रही थीं। जिसके बाद उनका दूसरे पति से भी तलाक हो गया। इसके बाद नादिरा ने कुछ और फिल्में की और फिर फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद नादिरा की बढ़ती उम्र के साथ अब कई बीमारियों और साइटिका के कारण नादिरा ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया और सबसे दूरी बना ली। नादिरा अकेलेपन के दर्द और दुख से इतनी तंग आ चुकी थी कि वह कहती थी, मेरे मरने का पता भी 4 दिन बाद चलेगा, जब मेरे फ्लैट से बदबू आने लगेगी। आखिरी दिनों में नादिरा का बुरा हाल हो गया था। वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। चेहरा सूज गया था और आंखें एकदम पथरीली हो गई थी। सूजन इतनी ज्यादा थी कि एक आंख बंद थी। जिसके बाद 9 फरवरी साल 2006 को सुबह नादिरा का निधन हो गया और उन्होंने इस दुनिया से रुखसती ले ली। एक पुराने इंटरव्यू में नादिरा ने अपने बोल्ड कैरेक्टर को लेकर बातचीत में कहा था कि वह कभी नहीं चाहती थी कि वह ऐसे खलनायिका वाले रोल प्ले करें। उन्होंने कहा, मैं तब वैसे रोल नहीं करना चाहती थी, मगर अब सोचती हूँ कि
तब मुझे किसी ने अच्छी सलाह दी होती तो शायद मैंने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया होता।